दर्शकों के झुंड आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान हो कि दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, यह भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत नहीं तो मौत से क्या डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अवकाश प्राप्त होने के बाद ये नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये आरंभ है प्रचंड सर, यहां से आप प्रचंड आरंभ कीजिए। नई जिंदगी की शुभकामनाएं आपको। शोध के क्षेत्र में हर अध्यापक की शुरुआत यह महाविद्यालय से होती है। यदि वो कहीं शोध रिसर्च करना सीखता है तो महाविद्यालय से सीखता, अपने गुरुओं के पास से सीखता है। यदि गुरु अच्छे हैं तो ये गुण उसमें आ ही जाते हैं। महाविद्यालय के समय में हमें ऐसे गुरु मिले, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं सर। अमर प्रसाद जायसवाल जी जिन्होंने हमें पढ़ाया, शोभा देशपांडे मैडम, आदरणीय रमानौले मैडम जी, सत्यजीत चिखलीकर जी, और हमारे भाई, बड़े भाई आदरणीय रॉय सर यादव जी, हर किसी के पास हमने कुछ ना कुछ सीखा है। जब हम मैडम पढ़ाया करते थे तो रनिंग नोट्स लिया करते थे, और जब सर पढ़ाया करते थे तो हमको नोट्स लिखवा कर दिया करते थे। तात्पर्य यह है कि शोध की शुरुआत हमारी हो चुकी थी कि शोध कैसे करना है। जब हम नोट्स निकाल कर गुरुजनों को दिखाने के लिए जाया करते तो मैडम के पास हो या सर के पास, जब मैडम के पास गया था तो उन्होंने कहा कि अरे तूने तो जैसे का वैसा रनिंग नोट्स निकाल लिया, मैंने सारे डायलॉग्स लिख दिए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वापस भेजा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और अंत में मैडम ने कहा, चिंतामणि का निबंध, रामचंद्र शुक्ल का कोई निबंध था उस समय, कि मैडम ने कहा कि बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, इसे तैयार करके रखो और ये जरूरी प्रश्न जो है परीक्षा में आएगा। और प्रश्न परीक्षा में आया। राव साहब यादव सर, उस समय हमको नोट्स नहीं मिला करते थे, पुस्तक नहीं मिला करते थे बाजार में, तो नोट्स हमारे लिए संजीवनी बूटी हुआ करती थी। तो हमें वो नोट्स जो है सर रात रात भर पढ़ाई करके, बहुत सारी किताबें पढ़ के वो हमको दिया करते थे। उस समय उन्होंने एक बात मुझे कही कि मेरे नोट्स पर आप निर्भर मत रहना, खुद भी पढ़ाई करो, 10 किताबें पढ़ो आओ। तो ये बात मुझे लगी। उस दिन मैं पुस्तकालय में गया और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया करते थे सर। मैंने 10 किताबें सच में ही निकाली और उसके नोट्स बनाए। उस समय सिद्धनाथ जैन की प्रवृत्तियां कहीं पर भी नहीं थी, वो मैंने निकाल के लाया और सर को दिखाया। जब स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, सर ये मैं लेकर आया हूँ, सिद्धनाथ जैन की प्रवृत्तियां कहीं नहीं है, मैंने निकाल दिया। बोलिए और तू कैसे निकाल के लाया? सर आपने ये तो कहा था कि 10 किताबें पढ़। ये शोध की शुरुआत थी और यही कारण है कि इसका दूसरा जो सोपान है, उस समय मैंने दर्पण नामक पत्रिका निकाली थी। हिंदी विभाग में ऐसी कोई पत्रिका उस समय नहीं निकाली जाती थी, तो पहली बार दर्पण नामक पत्रिका निकाली, उसका संपादन मैंने किया, छात्रों से कविता इकट्ठा की, रचनाओं को इकट्ठा किया। और उस समय मेरे सारे गुरुवर, 5 गुरुवर थे वहां पे, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। और राव साहब यादव सर ने एक बात कही कि भविष्य में तू खुद की अपनी पत्रिका निकालेगा, और मैंने निकाली। आज मुझे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों में डॉक्टर सुनील यादव को शोध ऋतु अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के संपादक के रूप में जाना जाता है। केवल इतना ही नहीं, एक लेखक के रूप में जाना जाता है। आपका आशीर्वाद था कि मुझे, जब मैं लिखा कर रहा हूं कहानी संग्रह, मेरे गोदड़ी नामक कहानी संग्रह को साहित्य महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और भाग्य की यह बात है कि मेरे गुरु रमानौली मैडम जी, उसी समय आपको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और दोनों के फोटो समाचार पत्र में एक साथ छपकर आया। सर ने उस समय बताई थी। ये उस समय की मेरी शुरुआत थी। और शोध ऋतु जैसी पत्रिका आज निकलती है, और साहित्य के क्षेत्र में मैं विभिन्न विधाओं में लिखता हूँ, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी,
व्यंग्य, जीवनी, ऐसे बहुत सारे विधाओं में मैं लिख रहा हूं। एक जैसे कि मुझे अनिल भाई ने कहा कि 3 ही मिनट का समय, बस अंत में एक कविता जो सर की पसंद है, यहाँ सर की पसंद की कविता भी सुनाई गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक कविता सुनाना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन पर सर का काम हुआ है, पीएचडी का काम, तो मुझे आत्मकथा पढ़नी थी, तो 4 खंडों में थी, तो ये इतना बड़ा कब पढ़ूं, तो वो सर की किताब मैंने देखी थी, तो सारे आत्मकथाओं को एक किताब में 100 पेज में सिमटा हुआ देखा और वो पढ़ ली मैंने कम समय में। तो वो कविता देखिएगा, आप सभी को वो कविता याद है। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद।